इस्लामों में कोई कितना बड़ा भी दुश्मनाने इस्लाम हो, कितना बड़ा भी गद्दार हो, अगर मुस्तफा की सीरत का एक चैप्टर पढ़ ले, एक वर्क पढ़ ले, एक सफा पढ़ ले, हम अल्लाह की कसम उठा करके कहते हैं वो हाथ में हाथ देता हुआ नजर आएगा। आज भी एक चैप्टर पढ़ ले तो ये इस्लाम नहीं जो हमने मना रखा है। आओ एक तारीख रखते इस्लाम किसको कहते हैं। एक जंग के मौका पर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। एक सहाबी हैं जिनको हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। ये बड़े गरीब सहाबी थे, बड़े गरीब सहाबी थे। इनके घर में जवान बहनें थी इनकी। हजरत सलमान फारसी ने एक बात कही, जब जंग में शरीक थे तो हुजूर की निगाह पड़ गई। जिस घोड़े पर सवार थे तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जानिसारों से कहा कि सलमान से को हम घोड़ा खरीदना चाहते हैं। जानिसार से कहो हम इसका घोड़ा खरीदना चाहते हैं, इसकी कीमत क्या है। बड़ा खूबसूरत घोड़ा खरीद लिया गया, कीमत लगा दी गई, हुजूर ने अदा कर दी वो कीमत। फिर कहा आका ये आपकी अमानत है, ले लीजिए। हुजूर ने कहा अभी अपने पास रखो, जब मदीना चलेंगे तो ले लेंगे। मदीना पहुंच करके पहुंच गए मदीना। जब मदीना पहुंचे तो हुजूर ने उसकी लगाम पकड़ी और पकड़ने के बाद कहा सलमान अल्लाह को गवाह बना करके कहते हैं लो ये घोड़ा हमने तुम्हें तोहफे में दे दिया है। उन्हीं से खरीदा, उन्हीं को तोहफे में दिया। मैंने कहा या रसूलल्लाह क्या मसला है। तो हुजूर ने फरमाया हम इसकी मदद करना चाहते हैं। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं साहब, 1 किलो की थैली लेकर के आटे की और 1000 कैमरे वाले हमारे साथ हैं। खुदारा अल्लाह की कसम इस्लाम नहीं है। हम तभी कहते हैं इस्लाम का एक चैप्टर पढ़ लो, जिंदगी ना बदल जाए तो हमारा दावा है। हुजूर को पढ़ाई का भी बोला, अपनों ने भी नहीं पढ़ा, गैर को तो छोड़ो, अपनों ने भी नहीं पढ़ा। ये हुजूर की जिंदगी नहीं है। आओ हुजूर की जिंदगी एक गैर मुस्लिम से पूछते हैं। हजरत एक पंडित है, उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम रखा उसने आमीना का चांद। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, रजी लगा के बोलो। आमीना का चांद किताब का नाम। कौन है आमीना का चांद? मेरी जान है आमीना का चांद, मेरी शान मेरी पहचान है आमीना का चांद। किताब का नाम रखा आमीना का चांद और किताब लिखी। अगर हजरत किताब का मुताला कर लें तो किताब पढ़ने वाला ये कह ही नहीं सकता कि किसी गैर मुस्लिम की लिखी। इतना इश्क उस किताब से छलकता है। उसने किताब लिखी, पूरी किताब हुजूर की शान में। और लिखने के बाद उसने आखिरी सफात में एक बात लिख दी। उसने कहा मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि मुझे इस्लाम कबूल करने की दावत मत देना। समझ रहे बात? किताब लिखी हुजूर की शान में, आखिर में लिख दिया कि मुझसे इस्लाम की दावत मत देना। फिर मजीद उसने लिखा कि तुम फिर सवाल करोगे कि क्यों नहीं देना चाहते, मैं ये भी लिख देता हूं इसलिए नहीं देना। कहा इस्लाम एक साफ और सुथरा और पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम क्या है? पाकीज़ा मजहब है। इस्लाम शराब से भी पाक है, इस्लाम जिना से भी पाक है, इस्लाम चोरी से भी पाक है, इस्लाम बेहयाई से भी पाक है, इस्लाम गरीबों का दिल दुखाने से भी पाक है। इस्लाम बड़े सच्चे मजहब का नाम है। का इस्लाम सच तो ये है, राह में जो पड़े हुए कंकर है उनको उठाने का नाम भी इस्लाम है। और तारीख थी हमारी तारीख थी। लोग हिसाब लगाते थे, गली से गुजरते वक्त अगर किसी गली में कंकर नजर आती थी, पत्थर नजर आता था, लोग कहते थे शायद इस गली से मुसलमान नहीं गुजरा, शायद इस गली से मुसलमान नहीं गुजरा है। और आज ये है जिन गलियों में सफाई नजर आती है, लोग कहते हैं शायद इस गली में मुसलमान नहीं रहता। अफसोस नहीं करना चाहिए।
बहुत दिल होता है, इस कौम से क्या कहें, ये कौम गूंगी होगी, ये बहरी कौम है जिससे हम बात कर रहे हैं, ये गूंगी और बहरी कौम है। इसे सिर्फ लज्जतें चाहिए, लज्जतें, मजे चाहिए, मजे। सुन लो कान खोल करके, और लज्जतों के लिए गुनाह करने वालों और ख्वाहिशों के लिए गुनाह करने वालों, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं अपने नबी का वास्ता दे करके, खुदारा लज्जतों के लिए गुनाह मत करो, ख्वाहिशों के लिए गुनाह मत करो। अल्लाह की कसम ये लज्जतें खत्म हो जाएंगी, ये तमन्नाएं मिट जाएंगी, ये ख्वाहिशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है ये बाकी रह जाएगी, ये खत्म होने वाली नहीं। बताओ लज्जत के लिए तो गुनाह हो रहा है। शादियां देखो हमारी मजे के लिए होता है, शादी की रात में बाप इतना बेलगाम हो जाता है, इतना बेलगाम, अगर उससे कोई बात करना चाहे तो कहता है हजरत आज बात मत करिए, आज तो ये मान ही नहीं रहे किसी की भी, और मैं तो कह रहा हूं तुम भी बच के रहियो। ये बाप के जुमले हैं, बाप के। मैंने कहा आज ये तेरे बाप हो गए या तू इनका बेटा बन गया, भाई तू इनका बाप है, ये तेरे बाप बन गए या तू इनका बेटा बन गया। साहब बाप बाप ही होता है, घर के अंदर हो तब भी बाप है, घर के बाहर हो तब भी बाप है, बाप बाप होता है। ये औलाद इतनी बेलगाम हो गई कि आज तेरे कंट्रोल में भी नहीं आएगी। किसने बनाई, किसने बनाई इसको बेलगाम किया किसने, इसे इतनी आजादी दी किसने। हमारी तवज्जो अपने घरों की तरफ, बिल्कुल घरों की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हजरत जितनी जरूरत है, जिसको जितनी अहमियत देने की उतनी दीजिएगा, उससे ज्यादा देंगे तो नुकसान करेंगे। हमने यही किया है, हमने अपने घर अपनी औरतों के हवाले कर दिया, हमने अपने घर औरतों के हवाले कर दिया। हमारे बुजुर्ग कहते हैं जिन घरों में मुर्गियां अजान देती हैं ना, वो घर कामयाबी की जीनत कम चढ़ते हैं, बहुत कम कामयाब होते हैं। जिन घरों की चाबियां औरतों के हाथ में दी जाती है, औरत होती है माना के शरीक हयात है, माना कि तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन उसको उतनी अहमियत दीजिएगा जितनी की उसे जरूरत है। सारी आजादी उसके हवाले कर दी, कभी उससे ये नहीं पूछा तुम कहां जा रही हो, क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्या मकसद है जाने का, आज तक नहीं पूछा। बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कभी हमने नहीं पूछा। अगर ऐसे बेलगाम कहते हैं ना, बेलगाम अगर जानवर को भी छोड़ दो ना तो वो सिवाय नुकसान के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती। औरत को औरत यूं ही नहीं कहा गया, औरत का लुगती माना अगर तलाश करेंगे तो वो भी छुपाने के आते हैं, वो भी छुपाने के आते हैं। साहब हम हैं कहां, कहां जिंदगी जी रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है जहां जिंदगी जी रहे हैं। कहा साहब बेटे से बात मत करियो, आज बेटे से बात मत करियो, आज बेटा इतना बेबाक हो गया, किसने बनाया उसको, उसे किसने बनाया, ऐसा एहसान फरामोश आपने बनाया, आप जिम्मेदार हैं इसके, और इसलिए जिम्मेदार है जो उम्र उसकी पढ़ने की थी, लिखने की थी, जो उम्र उसकी समझने और समझाने की थी, उस उम्र में आपने उसको मस्जिद के करीब से भी नहीं गुजरने दिया, मौलवी के पड़ोस में भी नहीं बैठने दिया। मौलवी के पड़ोस में बैठेगा तो खाएगा क्या चीज, मौलवी बनेगा तो खाएगा क्या चीज। मौलवी बच्चे को बनाने की बात है तो खाएगा क्या, बच्चे को पढ़ाने की बात है तो खाएगा क्या चीज। और इमाम की बात आ जाए, चौराहे पे खड़े कहता है कि खाते बहुत है, खाते बहुत है, इमाम बहुत खाता है। तेरे बच्चे को पढ़ाने की बात आ जाए तो खाएंगे क्या चीज, खाएंगे क्या चीज। मैं तो ऐलानिया ये बात करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह से, उसके रसूल को हाजिर और नाजिर बना करके दुआ करता हूं, तमाम असलाफ को गवाह बना करके दुआ करता हूं, मौला जितनी
जितनी सैलरियां, जितनी तनख्वाहें हमारी मस्जिदों के इमामों की है, इतनी कौम के हर बेटे की हो जानी चाहिए। ये मेरी दिल से दुआ है, ये दिल से दुआ है मेरी। एहसास तभी होगा, आदमी जब तक ठोकर नहीं खाएगा उस वक्त तक उसे एहसास होगा ही नहीं। जब तक चीज सामने है ना तब तक उसकी कदर नहीं होती, जब निकल जाती है ना तब एहसास होता है। एहसास उस दिन होगा जिस दिन इनके जनाजे कब्रिस्तान में रखे हुए होंगे और कोई पढ़ाने वाला नसीब नहीं है। अल्लाह दूर नहीं है, वो दूर नहीं है, बहुत करीब है, वो बहुत करीब वो वक्त आने वाला है कि लोग हाथ जोड़ जोड़ के कहेंगे साहब पढ़ा दो ना हमारा जनाजा, पढ़ा दो ना हमारा जनाजा। ये जनाजे रखे हुए इंतजार करेंगे। उस दिन एहसास होगा कि हाँ मौलवी भी कोई चीज था, मौलवी भी कुछ होता है, मौलवी को भी कुछ समझना चाहिए, कुछ मानना चाहिए। उससे पहले एहसास नहीं होगा। इसलिए दुआ करता हूँ कि मौला सबके साथ ये मामला हो जाए जो मौलवियों के साथ में होता है। तमाशा बना दिया इस्लाम को। जो उम्र उसकी समझने और सीखने की थी उसे मौलवियों से दूर रखा। कहीं इनकी सोबत में बैठ कर के इनकी जैसी बात ना करने लगे, उसका निचोड़ देखे, उसका नतीजा देखे, उसका रिजल्ट देखे। जब तुमने अपने औलाद को मौलवियों से दूर रखा तो फिर ये पैर की जूती निकाल करके तुम्हारे सर पे चढ़ गए। हजरत 60% आदमी ऐसे, 60% माँ बाप जो आज घर से बेघर हैं। तादाद तो और ज्यादा की होगी लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं। 60% माँ बाप ऐसे हैं जो आज घर से बाहर है, सर पर छत नहीं है। लेकिन उन 60 में से मुझे एक का नाम बता दो किसी मौलवी ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का तजर्बा है, मैंने अभी तक ये बात नहीं सुनी कि मौलवी ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। बाकी हजार खबर आती है, सोशल मीडिया का दौर है, देखें आप। मैंने कहा किस लिए साहब, क्यों नहीं निकाला? क्या मौलवी इंसान नहीं है? क्या उसके सीने में दिल नहीं? क्या वो रोटी नहीं खाता है? क्या वो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता? क्या वो सांस नहीं लेता? क्या वो चलता नहीं, उसके हाथ में उसकी जुबान नहीं? क्यों नहीं निकाला उसने? जवाब यही मिलेगा, इसके बाप ने नहीं कहा कि मैं तेरा बाप नहीं हूं। इसके बाप ने बार बार कहा हम तेरे बाप हैं, और बाप ने तो कहा। इसके उस्ताद ने वो घुट्टी पिलाई और मार मार के पिलाई, रग रग में बसा दी। अल-वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में। बहुत अच्छा। रिसालत उलमा अहले सुन्नह, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। अल्लामा गुलाम मुर्तज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न शादी। इसके वालिद ने कहा, इसके उस्ताद ने कहा, सुन, मेरे नबी ने कहा है अल-वालिदु औसतु अब्वाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से दरवाजा है। फिर इसको घुट्टी पिलाई, फिर इसको कहा गया सोन निकले अपने दिल पर, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, मां के कदमों के नीचे। ये इसको सिखाया गया, इसको बताया गया। इस मौलवी ने नहीं कहा, इस हाफिज ने नहीं कहा जिसका नाम नदीम है कि आज मत कहियो भैया से कुछ भी या बाप से, वो नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि इसे पता था कि मैं जो कहूंगा वो ये करेंगे, वो ये करेंगे, क्योंकि इसने अपनी पूरी जिंदगी इनकी हाँ में गुजार दी। इसने इनसे कभी ना नहीं कहा। इसको यकीन था कि ये लोग ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये घुट्टी पिलाई गई कि कैसे बड़ों के साथ पेश आना चाहिए, कैसे इनके साथ अदब से बातचीत करना चाहिए। इसने उसी पर अमल करते हुए इस महफिल का इनेकाद किया। लेकिन हमने कभी बताया नहीं। मौलवी इसलिए अपने माँ बाप को नहीं निकालता, कितना भी बुरा हो मौलवी, कितना भी बुरा हो, लेकिन कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। लेकिन निचोड़ में सुन लीजिए, हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि तुम हमारे बाप हो या हम तुम्हारे बाप हैं, कभी नहीं बताया। तो अब वो बच्चे यार यही कहेंगे कि बोलियो, वो यही तो कहेंगे। सिखाओ इन्हें दीन, सिखाओ इन्हें, तमाशा मत करो दीन के साथ।
आओ बात निकल ना जाए, आखिरी बात सुन लो। पंडित जी ने कहा इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चा मजहब है, साफ सुथरा मजहब है। मैं नहीं चाहता इस्लाम कबूल करूं, मैं झूठ बोलूं, मैं शराब पीऊं, मैं बुरे काम करूं, मेरी वजह से लोग कहें देखो फला शख्स ने, वो मुसलमान है, शराब पिए, वो मुसलमान ने जिना किया है, वो मुसलमान ने झूठ बोला है, वो मुसलमान ने चोरी की है, कोई मेरा नाम लेकर के इस्लाम को बदनाम करिए, मुझे गवारा नहीं। चीता पर लिट के जलना तो गवारा है, लेकिन मोहम्मद का लाया हुआ दीन बदनाम करना ये मुझको गवारा नहीं हो सकता है, हर किसी नहीं हो सकता है। उसने कहा इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझसे ये दरख्वास्त ना करें। उसमें इन्होंने एक वाकया लिखा और वाकया भी गैर मुस्लिम का। वो लिखते हैं एक गैर मुस्लिम की बीवी है, उसको छोड़ के जाए, उसको छोड़ के जाए। उसने बड़ी मन्नतें की, मान जाओ ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको छोड़ के कहां जाओगी, ये कहां दर दर की ठोकरें खाएंगे, इन्हें कौन पना देगा, इन्हें कौन अपने दामन में छुपाएगा। मान जाओ ना बात को, समझ लो ना बात को। मानने के लिए राजी नहीं थी। किसी ने कहा पंडित जी के पास चले जाओ, चले गए उनके पास, वहां से भी बात नहीं बनी। किसी ने कहा मियाँ साहब के पास चले जाओ, मियाँ साहब के पास भी चले गए, कहीं बात नहीं बनी। और हद तो तब हो गई जब ये जालिम इसको लूट के गए। सुन्नियत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी से है तो इन मोटी मोटी मालाओं वालों से। ये जालिम पूरी कौम को लूट के खा गए। इतना लंबा चौड़ा उतारा बताता है कि सामान ऐसे बता देगा कि उसका जहन ही नहीं पूछेगा। वो फिर मजबूर होकर कहते हैं हजरत तुम ही ले, तुम ही ले। तो अब मजबूरी उसकी, क्या करें, ये खा गए लूट के। और इसे सुन्नियत बना, लोग कहते बरेल भी ऐसा करे, लोग बरेल भी ऐसा करे, बरेलवी। हालांकि बरेलवी से इसका कोई वास्ता नहीं। बरेलवी उसे कहती है जो मेरे इमाम को मानता है, जो आला हज़रत को मानता है। और बता दे आला हज़रत क्या थे एक जुमले में। आला हज़रत की बारगाह में एक शख्स आया, कोई तोहफा लेकर पेश किया, रखा हुआ है सामने। हजरत ने पूछा कुछ कहना तो नहीं है? नहीं हुजूर कुछ नहीं कहना। थोड़ी देर के बाद में फिर पूछा कुछ कहना तो नहीं है? नहीं हुजूर कुछ नहीं कहना। फिर पूछा कुछ कहना तो नहीं है? नहीं हुजूर कुछ नहीं कहना है। आपने खादिम से कहा उठा के अंदर ले जाओ। वो पूछा भी नहीं था अंदर सही से। जनाब ने कहा हजरत एक तावीज दे दीजिए, एक तावीज दे दीजिए। आपने कहा वापस आ जा, पलट के आ जा वापस। वो आया वापस का, इसके हाथ में दे दे और इससे कह दे हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते, हमारे यहाँ तावीज बेचे नहीं जाते हैं। हमने इससे बार बार पूछा था कुछ कहना तो नहीं, कुछ कहना तो नहीं। इसने एक बार भी नहीं कहा। जब हमने इसका तोहफा अपने हाथ में ले लिया, इसने फट से कह दिया कि मुझे तावीज दे दो। ये है बड़ी इसको कहते हैं आला हज़रत। ये लुटेरे आला हज़रत वाले नहीं है, ये लुटेरे आला हज़रत वाले नहीं है जो नग बेच रहे मालदार होने के हैं। और इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई ये खरीद रहे। हजरत एक बात तो समझो यार, आदमी दो रोटी खा रहा तो कम से कम एक की तो अकल रख ले। हक तो दोनों का बनता है, कम से कम एक की तो रख ले यार, एक की तो रख ले। तावीज़ों से मालदार होते हैं क्या? नगों से मालदार होते हैं क्या? अगर मालदार होते तो ये तुम्हारे यहाँ गलियों में टक्करे खाता, ये खुद मालदार नहीं हो जाता। ये बात नहीं आती क्या भेजे मत पड़ो इनके चिकन में। खा गए लूट के उसे, हजरत उसे लूट के खा गए। जब परेशान हो गए, आज छोड़ा रे यार, जा जाती है तो जाने दो, अब नहीं रोकूंगा इसे। बैठा था सुस्त एक तरफ, किसी ने पूछ लिया क्या बात है, तो कहा साहब ऐसे ऐसे मसला होगा, लूट के बैठा हूँ, बीबी रुकने का नाम अब भी नहीं ले रही है, गैर मुस्लिम है वो, ये बात ध्यान में रही। तो किसी ने कहा मस्जिद के इमाम के पास चले जाओ। तो मस्जिद के इमाम के पास गए। इमाम के पास इमाम साहब ने से जाकर के अपनी फरियाद सुनी, हजरत ऐसे ऐसे मामला हो गया। तो हजरत ने के बात कही घर जाओ एक कपड़ा ले लेना। क्या ले लेना? कपड़ा। कपड़े का नाम लिया तो उसका दिमाग फिर घुमा गया, क्योंकि ये कपड़े ही बताते हरा कपड़ा लाओ, पीला कपड़ा लाओ, थान के थान खत्म कर दिए, सब पता नहीं कहाँ कहाँ उड़वा दिए।
वो डर गया। खैर उसने हिम्मत की और मौलाना ने कहा इसको घर लेकर के जाओ। घर ले जाकर के कपड़े को जमीन पे बिछा करके अपनी बीबी से कहना छोड़ के जा रही है चली जाओ, नहीं रोकूंगा। अपने बच्चों से कह देना माँ छोड़ के जाए सब्र कर लेना। अपने आप से कह देना बीबी छोड़ के चली जाए सब्र कर लेना। लेकिन बीबी से हाथ जोड़ के कहना आप चाहते हो चली जाना, भगवान के लिए ईश्वर के लिए तो मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन चलते चलते थोड़ी सी हेल्प मेरे साथ कर जाना, थोड़ी हमदर्दी मेरे साथ कर जाना। का क्या हमदर्दी है? का ज्यादा नहीं, बस 3 वक्त का खाना मेरे साथ बैठ करके इस कपड़े पे बैठ करके खा लेना। उसके बाद जहां जी चाहे वहां चले जाना, जहां जी चाहे चले जाना। अल्लाह अकबर। बिछा लिया गया कपड़ा, खाने के लिए बैठ गए। कभी अपने मुंह में लुकमा, कभी बच्चों के मुंह में लुकमा, कभी बीबी के मुंह में लुकमा। एक वक्त हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा वक्त आया, बीबी सोच रही आखिर मामला क्या है, इसको पता है मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ये फिर भी इतना मेहरबान है, उसने फिर खाना खिलाया। 2 वक्त गुजर गए, तीसरा वक्त आया, खाना खाने के लिए बैठ गए। दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना बच्चे भी खा रहे हैं, खुद भी खा रहा है, बीबी भी खा रही है। अल्लाह अकबर, खुदा गवाह है। अब उसके दिल की दुनिया पलट जाती है। उसने कहा मेरे शोहर मैं दुनिया को छोड़ सकती हूँ, लेकिन खुदा को गवाह बना करके कहती हूँ तुझे जिंदगी में जिंदगी में नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा किस लिए? तो किसी कहने वाले ने कहा कपड़ा बिछाने की वजह से, किसी ने कहा मौलवी की दुआ से, किसी ने कहा किसी वजह से, किसी ने कहा किसी वजह। नहीं, मेरे जहन ने फैसला किया न कपड़ा बिछाने की वजह से, न तावीज की वजह से, न मौलवी की दुआ की वजह से। अगर उसकी बीबी किसी बात से रुकी है तो सुन्नत मुस्तफा से रुकी। बीबी रुकी सुन्नत मुस्तफा से। दस्तरखान बिछा नबी की सुन्नत, दस्तरखान बिछा करके गैर मुस्लिम खाना खाए तो भागती हुई बीबी रुक जाए। हम तो यार फिर भी ईमान वाले हैं, हम तो फिर भी ईमान वाले हैं। मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करें तो क्या जहन्नम से नहीं बच सकते? ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। इस्लाम घरों को बिगाड़ता नहीं, इस्लाम घरों को बनाता है। क्या हमारे नबी ने कहा है जो दिल को तोड़ देता है, जो दिल को जोड़ देता है टूटे हुए को, वो जन्नत में जाता है। नबी के यार ने कहा जो दिल को तोड़ देता है वो जहन्नम में जाता है। हुजूर ने फरमाया जो दिलों को जोड़ दे वो जन्नत में, और यार ने कहा जो दिल को तोड़ दे वो जहन्नम में। यार का नाम है सिद्दीक अकबर। हुजूर ने कहा था ना कि जो महराज की रातों में जो राज की बात हुई थी वो यही थी, एक बात कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे वो सीधा जन्नत में। हजरत अबू बकर ने कहा बात का एक पहलू ना देखो, दूसरा भी देखो। जब जोड़ने वाला जन्नत में जा सकता है तो तोड़ने वाला जहन्नम में भी जा सकता है। ये इस्लाम है। कुरान की आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान की बतलाई हुई राह ना चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। ये इस्लाम है। अच्छा, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? अच्छे से जानते हो शैतान का काम क्या? बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप ये काम कर रहे हैं। हजरत क़िबला, आप अपने आप से पूछें, कहीं हम वही काम तो नहीं कर रहे जो शैतान का काम है? हम वही तो नहीं है जो शैतान का रास्ता, उसी रास्ते पर तो नहीं है। खुदारा हाथ जोड़ करके विनती है, पहचानो इस्लाम क्या चीज है। इस्लाम किसी के बाप की जागीर नहीं, जो जहाँ चाहे वहां खेल जाए उससे, जो जैसे चाहे वैसे उसका तमाशा बना दे। इस्लाम वाहिद एक ऐसा मजहब है जो इंसान को हकीकत में इंसानियत सिखाता है। इंसान को इंसान बनना अगर किसी ने सिखाया है तो उसका नाम मजहब इस्लाम है, वरना इंसान बशक्ल इंसान हैवान था। शक्ल इंसान की थी लेकिन तौर तरीके इसके हैवान वाले थे। इसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी। कचरों में पड़ा रहना, शराब पीना, जिना करना, तमाम बेहुदा जितनी बुरी खामियां थी वो सारी इस इंसान के अंदर मौजूद थी। लेकिन अगर इससे किसी ने बचाया है तो उसका नाम इस्लाम है, और इस्लाम को जिसने ला करके दिया है उसका नाम
नाइब इस्लाम, बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जिंदगी को मजबूती से पकड़ना है। जब उनकी जिंदगी को मजबूती से पकड़ेंगे, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। आसान बनाओ अपनी शादियों, अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। कोई मुश्किल नहीं है, इस्लाम पर चलना कोई मुश्किल नहीं। ये मैंने और आपने मान लिया है कि इस्लाम पर चलना बहुत मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस्लाम जैसा मजहब पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। अपना लो, नमाजों की पाबंदी कर लो और एक दूसरे की मदद करने वाले बन जाओ। एक दूसरे की मदद मुट्ठी बंद करके दो। और मैं तो एक बात और हजरत इजाजत दे तो कह दूं, बस 2 जुमलों में कह दूंगा। लोग मस्जिदों के दरवाजों पर जाके जो है ना अपनी जुबानें चलाते हैं, बंद करो इन जुबानों को, हाथ चलाओ। ये जुबान नुकसान देगी, ये फायदा देगी। जिस काम के लिए ज्यादा जुबान खोलते हो ना, उसके लिए हाथ चला दिया करो, खुद कर दिया करो, वो निबट जाएगा। काम निपटाने की कोशिश करो, बढ़ाने की नहीं। जिंदगी को आसान बनाओ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। दुराने गुफ्तगू कम इल्मी की बुनियाद पर कोई गलती वाक़ई हुई, आप तमाम को गवाह बना करके ऐलानिया तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मसला के आला हज़रत पाइंदाबाद। जिंदगी सलामत, फिर कभी होगी।